क्यों? तुमने ही तो बोला था चलो साथ में। अब मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझे अपने साथ लेकर नहीं चलोगे क्या? मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। नमस्कार दोस्तों। जोधपुर के रहने वाले एक अनिल नाम के व्यक्ति एक गांव में एक शादी में जाते हैं और फिर उनके बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोहराम मचता है। जैसी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो दिल दहल जाएगा। लिटरली बहुत दिनों बाद ये बात बोल रहा हूँ, सचमुच में दहल जाएगा। आइए जिया की ज़ुबानी की ऐसी घटना की कहानी जानते हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग शादी में जाने से डरने लगेंगे। ये जो घटना घटी है अनिल जी नाम के व्यक्ति के साथ घटी है। ये जोधपुर के अंदर एक छोटे से टाउन में रहा करते थे और उनकी ज़िंदगी बहुत मस्त थी, बहुत अच्छी। मतलब दोस्ती यारी भी उनकी जो थी ना, बहुत टॉप क्लास की थी। उनके दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, एंजॉय करना बहुत ज़्यादा किया करते थे और उनके दोस्त लोग भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहते थे। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ इतना सही सही चल रहा था, इनको लगने लगा था कि अब तो मेरी ज़िंदगी एकदम सेट है। अपना काम वाम भी थोड़ा बहुत करते होंगे और शायद उस टाइम पर इनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन उनके जो भी दोस्त थे बाकी, उनकी धीरे 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 करके शादी एक एक की हो रही थी। उम्र भी शादी की हो गई थी, सबकी एक एक करके हो रही है। तो कभी किसी के यहाँ शादी में जा रहे हैं तो कभी किसी के शादी के लड्डू खा रहे हैं। बस अपने नहीं खाए, बाकी सबके शादी के लड्डू खा रहे हैं। एक टाइम की बात है, इनके एक दोस्त थे जो कि जोधपुर के अंदर एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। बहुत ही छोटा सा गांव था वो। उस गांव में उनके दोस्त रहते थे। कॉलेज में मुलाकात हुई होगी शायद। तो अचानक से उनके यहाँ से खबर आता है और कार्ड आता है कि शादी में आना है। उस टाइम पर फ़ोन इतना नहीं रहता था तो लोग कार्ड वर्ड और ऐसा खबर ही भेजते थे। तो ये बोलते हैं कि अरे शादी हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, वो भी गांव की शादी। तो ये एक दिन शादी से पहले ही अपने दोस्त के यहाँ मिलने चले जाते हैं। जैसे काम वाम से गए थे उस गांव की तरफ, तो मिलने जुलने जाते हैं। तो दोस्त भी इनके बोलते हैं कि भाई शादी की तैयारी अलग लेवल से करना है, शादी में आना है, तुमको एंजॉय करना है, सब लोगों को, तुमको और सब बाकी जितने भी दोस्त हैं सबको साथ में लेके आना है। ऐसा नहीं है कि तुम अकेले आ रहे हो बाकी दोस्तों को ना लेके आओ, सब लोग साथ में आएंगे और फुल ऑन एंजॉय करेंगे, ऐसा बोलते हैं वो दोस्त। उनका अपन नाम ना कुछ रख देते हैं, प्रज्वल रख देते हैं। प्रज्वल जी बोलते हैं अपने अनिल जी को। अनिल जी बोलते हैं हाँ हाँ यार क्यों नहीं करेंगे, तू तो हमारा सबसे चहीता सबसे अच्छा दोस्त है। तेरी शादी में एंजॉय नहीं करेंगे, तेरी शादी में चीज़ें नहीं करेंगे तो किसके में करेंगे। ठीक है भाई, मैं सब दोस्तों को लेके आ जाऊँगा, शादी वाले दिन आराम से आ जाऊँ, टेंशन मत ले। जितने भी शहर के दोस्त हैं उनको भी लेके आ जाऊँगा मस्त। अब शादी वाला दिन आ गया और सारे दोस्तों को बताए तो थे ही, सब तैयार व्यार मस्त होते हैं और अपनी अपनी बाइक से अपने शहर से निकल जाते हैं उस छोटे से गांव में जाने के लिए। उस छोटे से गांव में पहुंचते हैं, वहाँ के बहुत सारे रिचुअल्स थे और वहाँ पर जाने के बाद सब बारात की तैयारी होने लगती है कि बारात लड़के वाले लेके जाएंगे ना लड़की के यहाँ, तो सब तैयारी वारी करने लगते हैं। ये लोग भी मस्त तैयार हैं, दूल्हे को भी तैयार कर डालें। उसके बाद बाकी लोग जो है दूल्हे के साथ घर वाले एक दो लोग वो गाड़ी से आ रहे हैं, बाकी लोग दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं और ये जो दोस्त लोग हैं अपने अपने बाइक से जा रहे हैं। मस्त बारात निकल गया उन प्रज्वल जी के गांव से। वहाँ से बारात निकला है, उसके बाद दुल्हन के गांव पहुँचता है। वहाँ बारात पहुँचा है, वहाँ पे नाश्ता पानी जो भी स्वागत समारोह होता है वो सब कुछ होता है बारातियों का। उसके बाद सब मस्त खाना वाना कर रहे हैं, जो भी बारातियों को खाना खिलाया जा रहा है। उसके बाद शादी वाला फंक्शन चालू हो जाता है। लगभग रात के 12 साढ़े 12 का टाइम हो जाता है शादी वाला फंक्शन पूरा चालू होते होते, उतना टाइम तो लग ही जाता है। अब जो अनिल जी हैं वो थोड़े बोर होने लगे थे। शादी का जो मंडप वाले रिचुअल होता है ना, उस टाइम पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ टाइम पास करने लग जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े घंटों का रिचुअल होता है, वो काफ़ी टाइम लगता है वो सारे रिचुअल में। तो अनिल जी ऐसे बोर हो रहे हैं और एक दो दोस्तों को बोलते हैं कि थोड़ा चले क्या बाहर से, थोड़ा हवा ववा खा के टहल वहल के आएँ। ये अक्टूबर का टाइम था और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। ये घटना है 2006 की। 2006 के टाइम पे अच्छी खासी ठंड पड़ती थी। अभी तो उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती हर जगह, लेकिन उस टाइम पे बहुत पड़ती थी। तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अपने मोटे कपड़े तो सबने पहने ही हैं। सब निकल जाते, जो भी दो तीन दोस्तों को बोलते हैं, ऐसे बाहर टहलने लगते हैं। बाहर टहलते टहलते एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ बूढ़े अंकल लोग हैं जो बैठ के ऐसे आग सेक रहे हैं, आग पे ऐसे हाथ सेक रहे हैं। तो ये लोग उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग शादी वादी में नहीं आए क्या, यहाँ पर बैठ के आग सेक रहे हो। तो
तो बोलते हैं अरे आए थे, लेकिन ठंड भी तो इतनी ज़्यादा लग रही है, क्या करें, हमारी तो बूढ़ी हड्डियां हैं वैसे ही कमज़ोर हो गई हैं, हमको ज़्यादा ठंड लगती है, तुम लोग भी बैठो थोड़ा बहुत आग सेक लो, उसके बाद जाना शादी में जाना है या जो भी मस्ती वस्ती करना है। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमको भी ज़रूरत थी। ये लोग वहीं बैठ जाते हैं और बूढ़े अंकल लोगों से बात करने लगते हैं। बूढ़े अंकल लोग बात कर ही रहे हैं, अपने पुराने टाइम की सारी बातें कर रहे हैं, सारी यादें ताज़ा कर रहे हैं। उसी टाइम पे एक अंकल बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया, वो बावड़ी की तरफ कोई गया नहीं। पानी की जो बावड़ी होती है ना, उसके बारे में बात कर रहे थे कि उधर कोई गया नहीं रात के टाइम में। आखिरी कांड वही हुआ था आज से कुछ साल पहले। तो उसके बाद अच्छा है कोई नहीं जा रहा है, तो कोई कांड नहीं हो रहा है। अनिल जी बोलते कौन सी बावड़ी में कौन सा कांड? तो वो अंकल बोलते हैं कि बेटा यहीं पास में ही थोड़ी दूर आगे, लगभग 1 किलोमीटर दूर आगे एक पानी की बावड़ी है। वहाँ पर एक मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बात फैली हुई है बहुत ज़माने से कि वहाँ पर आत्माएं घूमती हैं, और स्पेशली एक औरत की आत्मा जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है किसी भी रूप में, जानवर हो इंसान हो, किसी भी रूप में उससे अपने पास बुलाती है और उसका खेल ख़त्म करके रख देती है। आखिरी किस्सा हुआ था आज से कुछ साल पहले, एक आदमी उसी बावड़ी की तरफ मरा हुआ मिला था। अनिल जी बोलते अरे अंकल ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत मतलब क्या सब अपने इधर ही आके बैठ गए हैं क्या? जो देखो वो बोलते हैं ये पेड़ भूतिया है, ये पानी भूतिया है, ये तालाब भूतिया है, ये बावड़ी भूतिया है, ये महल भूतिया है। क्या सब अपने यहाँ ही भूत आ गए हैं क्या? बाकी कोई शहर नहीं जाते क्या दूसरे जगहों पर? आप लोग तो कुछ भी बात करते हो, हर चीज़ में भूत प्रेत हर चीज़ घुसेड़ देते हो, जादू टोना, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरे दोस्त लोग वो भी ठाक लगा लगा हंसने लगते हैं, क्योंकि इस तरह से ये अनिल बोल रहे थे। बाकी दोस्त ठाक लगा हंस रहे तो अंकल लोग बोलते हैं बेटा देखो तुम लोग हो जवान खून, अभी अभी बड़े हो रहे हो, तुम लोगों को विश्वास नहीं है, अच्छी बात है, मत करो विश्वास, लेकिन भूल के भी उस बावड़ी की तरफ मत चले जाना। तो दूसरे लड़के लोग बोलते हैं हाँ हाँ अंकल हम क्यों जाएंगे इतनी ठंड वंड में, हम तो अपना शादी वादी देखने आए, खाएंगे पिएंगे शादी एंजॉय करेंगे और निकल लेंगे, हमको क्या है। लेकिन अनिल जी बोलते हैं कि ठीक है लेकिन मैं तो नहीं मानता। अंकल बोलते हैं नहीं मानते बेटा कोई बात नहीं, लेकिन जाना मत। बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। अनिल जैसा बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ बाहर आते हैं, बोलते हैं हम जा रहे हैं शादी की तरफ। थोड़ी दूर आगे आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि चल रहे हो क्या तुम लोग? वो अंकल लोग जहाँ मना कर रहे हैं वहाँ पे इधर ही से 1 किलोमीटर आगे ही तो है, और देख के तो खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सी बावड़ी है, देख के तो खुद ही लगता ही ये पता चल ही जाएगा। दोस्त लोग बोल रहे पागल हो गया क्या भाई तू? हम नहीं हैं, हम शेर के मुंह में हाथ डालने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे कुछ भी छेड़ा छाड़ी करने, कुछ भी करने। अनिल बोलते हैं अरे चलो ना यार क्या हो जाएगा चल लोगे तो। लेकिन दोस्त लोग क्लियरली मना कर देते हैं, बोलते हम तो नहीं जाएंगे। ये बोलते नहीं जा रहे हो ना तुम लोग? बोलते नहीं। बोल रहे आखिरी बार पूछ रहा हूँ जा रहे हो कि नहीं? बोलते हम नहीं जाएंगे। ये बोलते मैं जाऊँगा और ज़िंदा वहाँ से वापस आके कुछ भूत प्रेत शैतान नहीं होता, मैं तुमको दिखाऊँगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज करते हुए अनिल जी शादी वाले जगह पे जाते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं और बाइक उठा के निकल जाते हैं वो पानी की बावड़ी की तरफ जाने के लिए। उधर निकल गए, वहाँ उस जगह पे वो जो पानी की बावड़ी चारों तरफ से ऐसे सीढ़ियों से घिरा हुआ है और नीचे गड्ढा है और गड्ढे जैसा बना है तालाब जैसा, और नीचे अंदर पानी रहता है ऐसा है। वो ऊपर साइड ही अपनी बाइक खड़ी कर दिए और बाइक पे बैठ गए। इंतज़ार करने लगे कोई तो भूत भात होगा जो आएगा। इंतज़ार करने लगे, ठंड लग रही है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भूत नहीं आया। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे बीत गए, कोई भूत नहीं आया। अब उनको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, अरे यार नींद आने लगी, भूत उत क्यों नहीं आ रहा है, कोई जाऊँ क्या, झूठ बोलते हैं, बुढ़ाओ लोग फालतू पका रहे थे, ऐसा सब सोचते हैं। और फिर सोचते हैं कि नहीं यार आधे घंटे और रुक ही जाता हूँ। आधे घंटे जैसे जैसे रुका, 1 घंटे हो ही जाएगा, रुक जाता हूँ। फिर 10-15 मिनट और रुकते, 1 घंटे हुए भी नहीं है, उनको निहायती बोर होने लगा। ऐसा लगने लगा कि अब बस चले जाना चाहिए, हो गया बस, नहीं दिखेगा भूत तो क्या रात भर ठंड में मरता रहूँगा क्या यहाँ पे खड़े होके। वो अपनी बाइक उठा के जैसे ही वहाँ से जाने वाले होते हैं, उनको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई औरत है जो बहुत दर्द में बिलख बिलख के रो रही है।
जैसा कोई सीना ठोक ठोक के रोए तो कैसे रोता है दर्द में एकदम। ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इनको लगता है कोई मार रहा है क्या, कोई औरत को कोई मार पीट तो नहीं रहा, इतनी बुरी तरह से इतनी दर्द में क्यों रो रही है। अपनी बाइक वहीं साइड में खड़ी करते हैं और सीढ़ियों से होते हुए नीचे पानी की तरफ उतरने लगते हैं। सीढ़ियों से उतरते हैं और थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ भी बची थी अंदर पानी की तरफ जाने से पहले उन्हें एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसने टिपिकल राजस्थानी कपड़ा पहनी हुई थी। जो घाघरा चोली होता है, जो भी दुपट्टा रहता है, वो पहनी हुई थी। टिपिकल मरून कलर टाइप में था और उसके बाल एकदम ही ज़्यादा लंबे हैं, नीचे तक लहरा रहे हैं, पैर के नीचे तक, और पीछे से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन पता नहीं क्यों रो रही है बहुत बुरी तरह से। अनिल जी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों रो रही हैं। वो औरत रो रही थी, रोते रोते इनकी तरफ देखती है, रो रो के उसका मुंह लाल हो गया है, इतनी ज़्यादा गोरी है कि मतलब उसका मुंह तक लाल पड़ गया, इतनी ज़्यादा। बोलते हैं क्या हो गया, आप क्यों रो रही है, बताओ तो सही, आप इस गांव के हो किसी और गांव का, आपको किसी ने पीटा है, क्या हुआ है। वो औरत बोलती है मैं आगे वाले गांव की हूँ, मुझे क्या मेरे गांव तक छोड़ दोगे, मैं यहाँ पे भटक गई हूँ और रात के टाइम में कोई साधन नहीं है और यहाँ से बावड़ी से बाहर निकलूँगी अकेले तो कोई मेरे साथ कुछ कर भी सकता है। ये बोलते हैं कि कहाँ तक छोड़ना, आप अपने गांव का नाम तो बताओ। वो बोलती है आगे, थोड़े आगे है, आप मुझे छोड़ दोगे क्या बाहर तक, आप अच्छे आदमी दिखाई दे रहे हो। अनिल जी बोलते हैं हाँ छोड़ दूँगा, क्या प्रॉब्लम है, छोड़ दूँगा, आ जाओ आप मेरे साथ, चलो मेरे साथ, ऐसा बोलते हैं। जैसे बोलते चलो मेरे साथ, वो औरत उनके पीछे पीछे आने लगती है। ऊपर आते हैं सीढ़ियों से होते हुए, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, औरत को बोलते हैं अब बैठ जाओ पीछे। वो जो औरत है बाइक पे बैठ गई, अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा करके रो रही है, ऐसे समझ में आ रहा है जैसे कि बहुत दर्द में थी बेचारी, बहुत रो रही थी, उसकी रोना ख़त्म ही नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। वो अपनी बाइक स्टार्ट किए हैं और बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिस गांव की तरफ इशारा करी थी उस गांव की तरफ। अभी थोड़ी दूर आगे बढ़े ही हैं, कुछ मीटर चले ही हैं, उनको उनका बाइक बहुत भारी महसूस होने लगता है, जैसे कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एक तो उनकी नई नई बाइक थी, उसका वो गियर वेयर भी नहीं चेंज कर पा रहे हैं और मोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इतना वज़न बढ़ गया, ठंड की वजह से तो नहीं हो रहा है कहीं, मेरे हाथ पैर ऐसे कठोर हो गए होंगे ठंड की वजह से। लेकिन वो कैसे कैसे बाइक चला ही रहे हैं, धीरे 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 करके। अब रेंगने से बाइक चल रही है, फास्ट नहीं चल पा रही है क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तभी अचानक से उनके पीछे से किसी खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, उनके बाइक का बैलेंस बिगड़ने लगता है, वो गियर भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं 2 सेकंड बाइक रोक के मैं चेक कर लेता हूँ कुछ दिक्कत तो नहीं है। ऐसे बैठे बैठे बाइक रोके हैं और नीचे से पैर की तरफ अपने देख के चेक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से क्या देखते हैं, जो पीछे औरत बैठी हुई है ना, उसके पैर दिखाई देते हैं। वो पैर पूरी तरह से उल्टे हैं, पूरी तरह से ऐसे हैं, पीछे मुड़े हुए और अजीब से सड़े हुए पैर। जितनी औरत ऊपर से सुंदर दिखाई दे रही थी, नीचे से उतनी ही ज़्यादा बदसूरत दिखाई दे रही है। उसको देख के ज़ोर से चीख देते हैं और जैसे ही चीख के पीछे मुड़ते हैं, वो औरत नहीं दिखाई देती है। अब अपनी बाइक एकदम फुल स्पीड में मारने की कोशिश करें, फुल स्पीड में चलाने की, फुल स्पीड करने की कोशिश, लेकिन चला नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे करके अपनी बाइक स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे बाइक स्टार्ट करते हैं, वापस से उनके बाइक पे वजन महसूस होता है पीछे, और पीछे उनके कान में खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। क्यों, तुमने ही तो बोला था चलो साथ में, अब मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मुझे अपने साथ लेकर नहीं चलोगे क्या, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ऐसी आवाज़ उनको उनके कान में लिटरली सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो जो औरत अभी तक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक बदसूरत दिखाई दे रही है। उसको देख के ज़ोर से चीखते हैं और उनकी बाइक लड़खड़ाने लगती है, लेकिन वो बाइक नहीं छोड़ सकते थे। उनको लगता है कि अगर मैं बाइक छोड़ दिया, लोहे से भी तो भूत प्रेत डरते हैं ना, उनको ऐसा दिमाग में लगता है अगर बाइक छोड़ दिया तो शायद
और वो मुझे ख़त्म कर देगी। अभी शायद वहम हो रहा होगा या मुझे उतारने की कोशिश कर रही है बाइक से, लेकिन बाइक छोड़ नहीं सकता। वो कैसे तैसे करके बाइक स्पीड में भरते हैं और लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनको वही पानी की बावड़ी दिखाई दे रही है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। अचानक से चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ उनके कानों में फैलती है और वो औरत उनको कभी आगे दिखाई दे रही है सामने, कभी बाइक के पीछे। अचानक से जो बाइक उनकी स्पीड करने की पहले कोशिश कर, स्पीड नहीं बढ़ती, अचानक से बाइक की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है और उनकी बाइक अजीबोगरीब तरह से एक पत्थर में टकराती है, वहीं पर गिरते हैं और गिरने के बाद उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है। बहुत सालों तक नहीं पता उनके साथ क्या होता है। ये 2006 में उनके साथ घटना घटी। सुबह सुबह लोग गए होंगे रोड की तरफ, बावड़ी की तरफ देखने, तो उनको उठाए और शादी में लोग जो थे उनसे उनकी पहचान बनी कि हाँ ये कहाँ के हैं। उनके घर भेजा गया, बहुत डॉक्टर दिखाए, बहुत ट्रीटमेंट करवाए, क्या क्या नहीं करवाए, लेकिन वो होश में कभी नहीं, कोमा में चले गए थे। 2006 में कोमा में गए थे और 2018 में वो कोमा से बाहर निकले। बताओ। 2018 में जब बाहर निकले तो वो सबको ये चीज़ बताए, उनके दिमाग में आखिरी ये चीज़ याद थी, इतने साल पुरानी। उनको सब कुछ याद था, लेकिन उनकी ज़िंदगी के इतने साल ऐसे डिलीट हो गए, उनकी ज़िंदगी वहीं रुक गई जहाँ 2006 में थी, जिसके बारे में कोई कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ये पूरी की पूरी घटना अपने बाकी सब दोस्तों को भी बताए, जो जिनकी शादी हो रही थी वो भी इनसे मिलने आए। जब पता चला कि होश में आ गया है मेरा दोस्त, तो उसको बताए, उस दोस्त को। और जो प्रज्वल जी हैं उन्होंने अपने बेटे को बताया और उनके बेटे ने अपन को बताया। सोचो इतना कुछ खतरनाक हुआ। बहुत अच्छी सीख मिली इस कहानी से, उम्मीद कर सकते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना, काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं वहाँ पर। आगे चलो, कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।